नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास पहला टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपने दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। एक ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट्स होंगे और दूसरा जो होंगे वो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स होंगे। यानी एक ग्रुप के अंदर 13 ग्रुप होगा और दूसरे के अंदर हमने 14 ग्रुप को स्टडी करना है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड ए के अंदर या 13A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो 13 के अंदर जो एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं उसे हम कहते हैं बोरान होगा, यानी बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये वाले आपने याद रखने हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम जो होते हैं दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3A। ये ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स आते हैं। अब सबसे पहले इनके हमने एटॉमिक नंबर देखते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो ये जो बोरान होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 है और ये जो एल्यूमिनियम होगा 8 इसमें जमा करेंगे 13 आएगा, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसमें 18 जमा करेंगे 31 आएगा, तो दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम। और इसमें फिर आपने 18 जमा करेंगे तो 49 आएगा, ये इंडियम का एटॉमिक नंबर होगा। जो थेलियम होगा इसके अंदर आपने 32 जमा करने हैं तो ये 81 आएगा, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ थेलियम। तो ये थेलियम का एटॉमिक नंबर है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था, 1 के अंदर भी पढ़ा था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो आपने स्कूल के फार्मूले से करनी है। तो फिर भी हम इसे लिख लेते हैं कि 2 दफा हमने लिखेंगे स्कूल, फिर 2 दफा हम इसका लिखेंगे पब्लिक स्कूल, फिर 2 दफा ये हमने डीपीएस लिखना है, डीपीएस लिखेंगे और फिर 2 दफा ही हमने एफडीपीएस लिखेंगे, फिर एफडीपीएस लिखेंगे, एफडीपीएस। यानी इस फार्मूले के तहत हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आप लिखेंगे स्कूल फिर पब्लिक। तो ये सेकंड पी के ऊपर जाके खत्म होगा क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो दूसरे पीरियड के साथ है। तो ये 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के ऊपर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो एल्यूमिनियम होगा ये 3p के ऊपर खत्म होगा। फिर आप लिखेंगे स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक है। तो ये 1s होगा, 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अब गैलियम जो होगा इसका ताल्लुक क्योंकि 4th पीरियड के साथ है इसलिए ये चौथे शल के अंदर यानी 4p के ऊपर जाके खत्म होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे ही स्कूल होगा, फिर ये पब्लिक स्कूल होगा, फिर ये पब्लिक स्कूल होगा, फिर ये डीपी पे जाके खत्म होगा। तो ये 1s होगा, 2s होगा, 2p है, फिर ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है और ये हमारे पास 4p होगा। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 1 31। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाएगी। फिर ऐसे ही आपने इंडियम की करनी है, तो ऐसे हम लिखेंगे स्कूल लिखेंगे, ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल होगा, फिर ये हमारे पास डीपीएस होगा, फिर ये डीपी पे आएगा, ये 5वें पी पे जाके एंड होगा 5th पी के ऊपर। तो ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा, ये 2s होगा और ये 3p और 2p होगा और ये हमारे पास 3s होगा, ये 3p होगा, ये 4s होगा, ये 3d होगा, ये 4p होगा, ये 5s होगा और ये 4d होगा और ये 5p होगा। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 6 36 और 2 जो होते हैं वो 38 और 10 48, 48 और 1 जो होता है वो 49 49 होगा। अब हम थेलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हमारे पास 6p के ऊपर जाके एंड होगा क्योंकि थेलियम का जो ताल्लुक होता है वो छठे पीरियड के साथ होता है इसलिए वो 6p के ऊपर जाके एंड होगा।
तो हम फिर लिखेंगे ये स्कूल होगा, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये डीपीएस होगा, फिर ये डीपीएस होगा, और फिर ये एफडीपी पे, यहाँ पे ये खत्म होगा। ये 1s है, 2s है, 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, 3d है, और ये हमारे पास 4p है, ये 5s होगा, ये 4d होगा, ये 5p होगा, और ये हमारे पास 6s होगा, ये 4f है, और यहाँ पे ये 5d होगा, और ये 6p होगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 2 38 और 10 48 48 और 6 जो होंगे ये 54 और 56 और ये 14 आ जाएंगे, 56 और 14 ये 70 हो गया, 70 और 10 ये 80 हो गया, ये 81। तो इस तरीके से हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ ली है कि आपके पास हमेशा p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आता रहेगा। अब हम इनको जो है मेटालिक कैरेक्टर को देख लेते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सेकंड चीज जो हमारे पास आ रही है वो मेटालिक कैरेक्टर है। अगर हम बोरान से शुरू करते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो ये जो बोरान होता है ये प्योरली नॉन मेटल है, नॉन मेटल। यानी ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ इनके अंदर मेटल्स होते हैं, कुछ इनके अंदर नॉन मेटलॉइड्स होते हैं और कुछ इसके अंदर नॉन मेटल है। सिर्फ बोरान एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जो कि नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम और गैलियम मेटलॉइड होते हैं, जबकि इंडियम और थेलियम इसके अंदर आ जाते हैं, वो मेटल या मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो बोरान इसे नॉन मेटल, जबकि एल्यूमिनियम जो होगा ये मेटलॉइड होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम जो होता है ये दोनों मेटलॉइड होंगे, जबकि इंडियम और थेलियम जो होते हैं दे शो मेटालिक कैरेक्टर। तो ये प्योरली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये मेटल के कैरेक्टर शो करते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं विच बिहेव बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ये दोनों का काम करते हैं, मेटल का काम भी करते हैं और नॉन मेटल का काम भी करते हैं, तो इनको आपने मेटलॉइड कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बोरान नॉन मेटल क्यों है? इसकी दो वजूहात होती हैं। बिकॉज बोरान हैज ए स्मॉल साइज, इसके नॉन मेटल होने की दो रीजन है कि एक इसके अंदर ये स्मॉल साइज है, अपने ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा होगा। सेकंड थिंग जो इसके अंदर आ जाती है वो इसका लार्ज न्यूक्लियर चार्ज है, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस रीजन बोरान इज ए नॉन मेटल। बोरान को देखें तो इसका साइज बहुत छोटा है, फिर ये जो साइज होता है ग्रेजुअली और तेजी से इंक्रीज होता है और इस तरीके से इन एलिमेंट्स के अंदर मेटालिक कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी। अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं तो इनकी, अगर आप इन्हें, जैसे बोरान है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम 13 है, गैलियम जो होगा वो 31 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडियम जो होगा वो 49 है और थेलियम जो होता है वो 81 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास ये हीलियम के साथ अगर आप इसे करेंगे तो ये नियॉन है, नोबल गैसेस के साथ भी हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है और यहाँ पे ज़ीनान आएगा। तो जिसको भी देखेंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस ऑर्बिटल के अंदर पाए जाएंगे वो s होगा, s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर जो होते हैं हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बेरिलियम का 2s2 और 2p1 होगा, एल्यूमिनियम का 3s2 होगा, 3p1 होगा। तो ऐसे सब का s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी s होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर हमेशा इनका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आमतौर पर ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है, अब हम इसे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आमतौर पर इसका जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 s में और 1 p के अंदर। 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे इन्वॉल्व इन ए ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर p वाला 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है
और अगर s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो हमारे पास ये जो बोरान होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होती है +3 भी होती है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि अपना ऑक्टेट जो है मुकम्मल करे, और जहां अपने ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लॉस करता है, शेयरिंग भी करता है, लॉस भी करता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम होगा इसकी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बिकॉज इट हैज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। इसके बाद जो हमारे पास गैलियम होगा, गैलियम, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 भी होती है +1 भी होती है। अब इंडियम जो होगा, अगर इसका सिर्फ इसकी +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 भी होती है, थेलियम की भी +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे हम एक नई चीज को डिस्कस कर लेते हैं, दैट नेम इज ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट या इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जब हमने थर्ड ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा, तो ये जो भी s ऑर्बिटल है इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये इसका p ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ये 2 ऑर्बिटल इसके खाली हैं। अब इनर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आप इसे कहते हैं दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not take part in bonding readily। पार्ट इन बॉन्डिंग रेडिली, तो इसे हम यूं डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इसे हम डिफाइन करते हैं कि दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not take part in bonding readily। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो फौरन बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता उसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब जब हमारे पास गैलियम से ये शुरू हो जाता है, अगर गैलियम सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन p वाला जो होता है वो बॉन्डिंग पर्पस के लिए लॉस करेगा, तो गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, और s वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हें आपने इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर s से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके p के अंदर चला जाएगा, जैसे ये s है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट होके p ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 हो जाएगी। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे तो आपने इसे इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगी। ऐसे इंडियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है +3 भी होती है। जो थेलियम होगा इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है और +1 भी होती है। अगर हमारे पास जैसे थेलियम होता है, फॉर एग्जांपल हमसे कोई ये थेलियम है, अगर थेलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और थेलियम जो होगा +1 ऑक्सीडेशन है, तो ये जो +1 ऑक्सीडेशन वाला थेलियम है दैट इज ए मोर स्टेबल एंड मोर आयनिक, ये ज्यादा आयनिक भी होता है और ज्यादा स्टेबल भी होगा एज कंपेयर टू +3। वजह क्या होता है, आमतौर पर अगर केटाइन बड़ा होगा तो उसके अंदर आयनिक करैक्टर आता है, तो +3 के अंदर आयनिक करैक्टर है, जबकि थेलियम +1 के अंदर थेलियम +1 के अंदर आयनिक करैक्टर है, क्योंकि थेलियम 1 का जो साइज होता है वो बड़ा होगा और थेलियम +3 के अंदर जो है ये कोवलेंट करैक्टर आ जाता है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। तो ये कोवलेंट करैक्टर रखेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये मोर स्टेबल होगा। तो इसलिए जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर होगा, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनका हमारे पास जो है और प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पेपर के जो हमारी बुक के अंदर लिखी गई हैं, 1 बाय 1 हम उनको स्टडी करते हैं। अब हमारे पास पहली जो चीज आती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। कि हमारे पास ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम, ये हमारे पास जो है ये बोरान है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो अब इन सब का एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होगा। फर्स्ट वन इज ए एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज का जो इधर ट्रेंड पाया जाता है, तो सबसे कम जो है वो एटॉमिक साइज बोरान का होता है, ये सबसे छोटा होता है,
इससे छोटा साइज जो होता है वो गैलियम का होगा, गैलियम का साइज इससे छोटा होगा। फिर हमारे पास इंडियम आ जाता है और फिर हमारे पास क्या होगा, थेलियम। गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर इंडियम आएगा, फिर थेलियम आएगा। तो ये इसका ट्रेंड पाया जाता है, यानी एटॉमिक साइज जो होता है वो एक रेगुलर जो है साइज टॉप टू बॉटम से इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस पाया जाता है कि गैलियम का जो साइज होता है वो बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, लेकिन गैलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो थेलियम होता है इसका साइज भी डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू इंडियम, यानी थेलियम का साइज भी डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू इंडियम। वजह क्या होती है कि ये जो गैलियम होता है इसके अंदर 3d ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो थेलियम होता है इसके 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 3d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, दे हैव ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, तो ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल हो, ये न्यूक्लियस है, ये इनर ऑर्बिटल है, ये इसके बाहर वाला, ये लास्ट है। फॉर एग्जांपल ये जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके अंदर 3d इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके बाद ये 4s और 4p आ गया। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 4p के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनको शील्ड नहीं करते, मतलब न्यूक्लियस और इनके दरमियान में नहीं आते, तो इसलिए न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींचता है और इस तरीके से एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सिमिलरली बोरान, गैलियम और थेलियम जो होता है इनका साइज अपने नीचे वाले एलिमेंट से कम होता है, उससे ज्यादा होना चाहिए था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो है हमें एक एक्सेप्शनल केस मिलते हैं। तो आपने अपनी बुक के ऊपर टिक कर लेना है, बोरान आएगा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर थेलियम, और फिर हमारे पास जो आता है वो इंडियम आता है। अब हमारे पास इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज के अंदर एक जो एक्सेप्शनल केस आ गया है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इसी तरीके से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी एक फर्क आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखना चाहते हैं तो सेम वही ट्रेंड आएगा कि सबसे जो कम जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो बोरान की होगी, और इससे जो कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आएगी फिर वो गैलियम की आएगी, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम की आएगी, फिर हमारे पास थेलियम की होगी, और लास्ट में हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंडियम की होगी। अभी जो हमने ये आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारे पास ट्रेंड आ जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल जो होता है वो बोरान का होगा, वो फिर गैलियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर थेलियम है, फिर इंडियम है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे। अब साफ जाहिर है कि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है व्हाई गैलियम हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की क्यों कम हो जाती है, क्यों इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की क्यों ज्यादा हो जाती है, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है। देखें यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। सिमिलरली थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमारे पास ज्यादा होगी और इंडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। इसकी वजह क्या है कि गैलियम जो होता है इसके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा क्योंकि इसके जो 3d वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतना ज्यादा शील्ड नहीं कर सकते, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। सिमिलरली थेलियम के अंदर जो होता है वो 4f ऑर्बिटल होगा और ये भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है क्योंकि गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज या इसका जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा है, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। सेम हमारे पास थेलियम और इंडियम का केस आ जाता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से हम ऑर्बिटल को देखें तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसे आता है। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो s ऑर्बिटल में होता है, इससे कम शील्डिंग इफेक्ट p ऑर्बिटल के अंदर होगा,
फिर उससे कम d ऑर्बिटल के अंदर होगा, और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो f ऑर्बिटल के अंदर होता है। शील्ड करने की ताकत जो होती है इसमें, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो f ऑर्बिटल में सबसे कम होगा। फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ये इसका 4 पॉइंट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो हमारे पास बोरान की कम होती है, एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है। यानी बोरान जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, और बोरान एल्यूमिनियम जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। बोरान की जो होती है वो इससे कम है। फिर ये गैलियम आ जाता है, फिर ये इंडियम है, और लास्ट में जो आ जाता है थेलियम है। आपने इसको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, बोरान की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। होना तो ये चाहिए था कि बोरान का स्मॉल साइज है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। वाई ये वाला जो केस होता है सेम हमारे पास 17 ग्रुप के अंदर था, या 7वां जो ग्रुप है उसके अंदर भी यही वाला ट्रेंड पाया जाता है कि वहां पे आप देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। सेम यही केस यहाँ पे आ जाता है। इसकी रीजन ये होती है कि ये जो सेकंड हमारे पास पीरियड आता है, जो सेकंड शेल आता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं। जब थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है तो ये हमारे पास 2s था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p के अंदर 1। तो ये जो सेकंड ऑर्बिटल होता है 2s और 2p वाले, दे फॉर्म ए थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब जब थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है तो कोई नया इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आसानी के साथ ऐड नहीं होता। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो हो जाती है, जैसे बोरान की लो हो जाती थी, ऐसे ही हमारे पास फ्लोरीन की लो हो जाती है, और इससे नीचे वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो होता है वो तीसरे पीरियड से तीसरे शेल के साथ होता है, और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो आसानी के साथ जगह दे देते हैं, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसलिए हमारे पास एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर बोरान की होगी, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, और फिर हमारे पास थेलियम की आ जाती है। अब नेक्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या करैक्टर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी भी एटम को अपनी तरफ, अगर 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जैसे बोरान जो होता है इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है 3 फ्लोरीन के साथ। तो अब ये 3 फ्लोरीन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, या 3 हाइड्रोजन के साथ। अब फ्लोरीन चाहती है ये इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ खींच लूं, और बोरान चाहता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ खींच लूं। तो इस पावर को आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ शेयर जो आपस में शेयर किया है, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electron to itself is called electronegativity। अगर हम जो है 13वें ग्रुप के अंदर या 3rd ग्रुप के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बोरान की सबसे ज्यादा होती है, फिर एल्यूमिनियम की कम होती है। ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो रही है। बहरहाल नियर टू इक्वल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन बराबर होती है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी तकरीबन बराबर होती हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि बोरान की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं, बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर एल्यूमिनियम की आएगी, फिर गैलियम की आएगी, फिर इंडियम आती है, फिर थेलियम आती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो थी वो एल्यूमिनियम की ज्यादा थी, फिर बोरान की आती है, फिर गैलियम है, फिर ये इंडियम है, फिर ये थेलियम है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये सेम ट्रेंड 17 ग्रुप के अंदर भी यही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये अजीब बात है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की ताकतें हैं,
तो बोरान की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो गई लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ गई, क्यों? अब वजह ये होती है कि बोरान इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके केस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। बोरान इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है, तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरान अपनी तरफ खींचता है, कशिश करता है, इसको अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये बोरान की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम होती है? असल में वजह यह है कि ये जो बोरान का दूसरा ऑर्बिटल होता है, ये एक छोटा सा घर है। इस घर के अंदर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये नहीं ठहरा सकता, इसके पास जगह नहीं होती, स्मॉल ऑर्बिटल है। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज ए लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन को कशिश तो करता है, पसंद भी करता है, लेकिन उसको अपने पास ठहरा नहीं सकता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास इनका एक्सेप्शनल केस आ जाता है। फिर अगर हम इनके एटॉमिक रेडियस को देखें तो वो हमने एटॉमिक रेडियस को देख लिया था। आयनिक रेडियस अगर इनके हम देखते हैं तो वो सिमिलर ट्रेंड आ जाता है। आयनिक रेडियस अगर +3 के लिहाज से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखें तो बोरान का साइज सबसे छोटा होगा, इससे ज्यादा साइज प्लस एल्यूमिनियम 3 का होगा, फिर हमारे पास गैलियम का इससे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, फिर ये इंडियम का होता है, और लास्ट में जो हमारे पास होगा वो थेलियम का होगा। यानी आयनिक रेडियस जो इनका होगा वो एक तरतीब के साथ इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम से। अब हमारे पास इनका ट्रेंड आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे फिर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर इनकी फिर हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट के केस के अंदर वो कुछ यूं होता है कि बोरान का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम का आ जाता है, फिर ये टेलिरियम का आ जाता है, और फिर ये इंडियम का आएगा, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो गैलियम का होता है। देखिए, अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को देखना चाहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बोरान का सबसे ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम का है, फिर हमारे पास टेलिरियम का है, फिर हमारे पास इंडियम का है, और फिर हमारे पास गैलियम का होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आमतौर पर ये जो गैलियम होता है और ये जो थेलियम होता है, ये दोनों के दोनों डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। इस कोवलेंट करैक्टर की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बोरान का सबसे ज्यादा होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इससे कम एल्यूमिनियम का होगा, फिर हमारे पास गैलियम का होगा, फिर इंडियम का होता है, और फिर थेलियम का होगा। तो अगर आपने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के जिस मेटल्स के अंदर अगर साइज जितना बड़ा होता जाएगा तो मेटालिक जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना डिक्रीज या कम होता जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये वेरिएशन नहीं है, क्यों? तो इसकी रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है। ये पहले सॉलिड थे, फिर ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। अब लास्ट इनकी डेंसिटी आती है, तो डेंसिटी का भी यही ट्रेंड होता है कि बोरान की डेंसिटी सबसे कम होती है, और फिर ये डेंसिटी, अगर हम इनका लास्ट ट्रेंड देखें तो वो हमारे पास डेंसिटी होती है। डेंसिटी बोरान की सबसे कम हो गई, फिर एल्यूमिनियम है, फिर हमारे पास गैलियम है, फिर इंडियम है, और फिर ये थेलियम है। यानी टॉप से बॉटम की तरफ डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड अपॉन मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब ये हमें बताना चाह रहा है बोरान की डेंसिटी सबसे कम है एल्यूमिनियम, क्योंकि इनका मास बढ़ता जा रहा है, इसलिए टॉप से बॉटम की तरफ इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आई होप कि आपको ये सारे का सारा जो है आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो बहुत अच्छे